हेलो एवरीवन। आज हम लोग समाजशास्त्र की इस क्लास में जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज उसके आगे से 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, मलिन बस्तियों की सुधार योजना प्रथम बार में चालू की गई 1969 में, 1956 में, 1972 में, 1974 में। कब चालू की गई? 1956 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी को स्लम क्षेत्र अधिनियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? डेविड मेंडलबॉम, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मेरियट, ऑस्कर लेविस। ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है मिलान करना है कि किस राइटर ने कौन सी पुस्तक लिखी है। दुबे, कौन सा ऑप्शन गलत है? दुबे इंडियन विलेज, मजूमदार रूरल प्रोफाइल, श्रीनिवास इंडियाज़ विलेजेस, मदान रूरल इंडिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? दुबे ने इंडियन विलेज लिखी, ये सही है। मजूमदार रूरल प्रोफाइल्स, ये भी ठीक है। श्रीनिवास ने इंडियाज़ विलेजेस लिखी है। मदान रूरल इंडिया, ये रूरल इंडिया जो है मदान ने नहीं लिखी है, ये है मैकिम मेरियट की। किसकी है? मैकिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा निम्न में से किसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है? जो सतत विकास की अवधारणा ये जो है किसके सामंजस्य पर जोर देती है? आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास। ऑप्शन बी, पर्यावरण और विकास, प्रगति और विकास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण और विकास। नेक्स्ट, सफ़ेद कॉलर अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान में किया हुआ एक अपराध है, ऐसा किसने कहा है? बेंथम ने, सदरलैंड ने, कोर ने, या फ्यूरबैक ने? ये जो डेफिनेशन है ये वाइट कॉलर क्राइम से संबंधित है। सफ़ेद कॉलर अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान। देखिए, डेफिनेशन को याद करने का तरीका होता है कि उसके की पॉइंट को ध्यान में रखा जाए। जैसे इसका की पॉइंट क्या हो जाएगा? अपने व्यवसाय के दौरान। क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत है इसलिए हमको आसानी से याद नहीं हो पाती हैं, इसलिए याद करने का तरीका है कि हम जो है उसका की पॉइंट ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये डेफिनेशन दी है सदरलैंड ने। सैला किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ये जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। कोरकू, बैगा, ये बैगा हो जाएगा। गोंद, गोंद नहीं है, गोंड है, गोंड। और अगला है सहरिया। ये जो है सैला किस जनजाति का नृत्य है? ये है गोंड जनजाति का। किसका? गोंड जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषण अभियान तत्कालीन राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य समूह नहीं है? गर्भवती महिलाएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं। ऑप्शन डी है स्तनपान करने वाली माताएं। इसमें से जो राष्ट्रीय पोषण मिशन में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें जो है शामिल नहीं है वो है बुजुर्ग महिलाएं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, राज्य के बच्चों में कुपोषण को रोकना और
5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन बी है 6 वर्ष तक के बच्चों में अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को कम करना। ऑप्शन सी है बीपीएल परिवारों के 14 वर्ष तक के बच्चों को राशन उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी है प्रमुख संक्रामक रोगों के खिलाफ 5 साल तक के बच्चों को टीकाकरण प्रदान कराना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राज्य के बच्चों में कुपोषण को रोकना और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, ये अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, लोक समाज और कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? लोक समाज और कृषक समाज, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि मानवतावाद और बुद्धिमान पश्चिमीकरण का एक अंग है? सॉरी, ये इसमें कुछ मिस्टेक है, बुद्धिमान नहीं होगा, यहाँ पे होगा बुद्धिवाद। बुद्धिवाद। किसका कथन है कि मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है? ऑप्शन है एम.एस. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे या डी.पी. मुखर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, सोरोकिन और जिमरमैन के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच कितने मानदंड भिन्न हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 4, 6, 8, 10। सोरोकिन और जिमरमैन ने कितने सारे मानदंड बताए हैं? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 8।